शांति। बाहर वाले अपने को ये कहकर कोसते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन बाबा के बच्चे काम में पड़कर अपने को कोसते हैं। आत्मा को बुद्धि का नेत्र मिल गया है, उससे ही हम शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के रथ को पहचानते हैं। एक समय आएगा जब शिक्षित लोग हमारे सामने झुकेंगे, क्योंकि हम जिन्होंने कोई वैदिक शास्त्र नहीं पढ़ा है वे सभी वैदिक शास्त्रों के सार को समझते हैं। वैदिक शास्त्रों को पढ़ने से या गुरुओं को सुनने से कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। आप जिन्होंने भगवान से तीर प्राप्त किए हैं और जो कुमारियां हैं, भीष्म पीठों पर ज्ञान के प्रेम की वर्षा करें। विवाह के बाद पुरुष का अपने माता पिता से मोह छूट जाता है और वह अपनी पत्नी के प्रति आसक्त हो जाता है। एक बार जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चा आसक्त हो जाता है। अब परमेश्वर की संतान बनने के बाद उसे मनुष्यों के प्रति अपनी आसक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। आत्मा के रूप में आपका योग केवल एक भगवान शिव के साथ होना चाहिए। योग स्मृति है। भक्ति मार्ग में भक्त कहते हैं कि वे भगवान के चरणों की धूल हैं। वास्तव में भगवान के पैर नहीं होते, कोई नहीं है। भगवान हमें इस प्रकार की भक्ति अभ्यास से मुक्त करने के लिए आए हैं। भक्ति मार्ग कहता है कि महिलाओं को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। लिंग रूप में शिव कोई बड़ा नहीं है, वह एक छोटे सितारे की तरह दिखता है। जब विश्व का कल्याण करने वाला वही एक शिव बाप है तो सभी को उस पर और जास्ती लगना चाहिए। महिलाओं को शिव की पूजा करने से क्यों रोका जाना चाहिए? मैं सदा पवित्र हूँ। मैं इस शरीर द्वारा तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई साधु सन्यासी कह न सके। एक सैनिक में लड़ने का संस्कार होने के कारण वह बड़ा होने पर अगले जन्म में फिर से सेना में शामिल हो जाता है। इसी तरह जिन्होंने इस ज्ञान को ग्रहण किया है वे कम उम्र में ही इस ज्ञान को लेने के लिए भाग जाएंगे, जब वे इस संगम युग में फिर से जन्म लेंगे। लेकिन ज्ञान का ये संस्कार स्वर्ग में विलीन हो जाता है। इसके बजाय राज्य का संस्कार उभरेगा। तुम्हारा शांति का शुद्ध अहंकार है, संसार विज्ञान का अहंकार है। शांति से ही हम विश्व का राज्य प्राप्त करते हैं। इस जगत का रचयिता ही है जो मुझे बुद्धि देता है और विश्व का मालिक बनाता है। यह आपके दिमाग में हमेशा बना रहे। पवित्र बुद्धि वालों की संगति करने से ही तुम पवित्र बनोगे। इसलिए आप किसके संपर्क में आते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें। दिव्य दर्शन या सत्सत्कार दिखाने की कुंजी केवल भगवान के पास है। इसी के माध्यम से सभी धर्म अंततः सच्चे ईश्वर को पहचानेंगे। अब जैसे मेरी आत्मा मैली है तो मेरा शरीर भी मैला है। मेरी आत्मा मैली हो गई है। आपको इसे बाबा के दिमाग से निकाल देना है और इस तरह अपने आप से बात करते रहना है। इसी को ज्ञान का सागर कहा जाता है। जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे यह आदत आप में गहराई से समाहित हो जाएगी। इस ज्ञान की मदद से आपको अक्सर खुद से बात करनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। मृतकों की आत्मा को एक ब्राह्मण पुजारी के शरीर में प्रवेश कराया जाता है और मृतकों को उनका मनपसंद भोजन कराया जाता है। शव नहीं आ सकता क्योंकि मृतक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन वास्तव में मरने वाले की आत्मा भी नहीं आती। कुछ ऐसा होता है जैसे मरे हुओं की आत्माएं दूसरों को संतुष्ट करने आती हैं। यह नाटक में कैसे दर्ज है, ये भी कहा जा सकता है कि यह भगवान का खेल है। बाबा के गूढ़ रहस्यों पर निरंतर ध्यान करते हुए हम अंततः आत्मज्ञान की स्थिति तक पहुंचते हैं। दरअसल यह मेनोपॉज तक पहुंचने की दौड़ है। जो योग में अच्छे होंगे वही विजय के घंटे कहलाएंगे। जो लोग सम्मान के साथ इसमें महारत हासिल करते हैं उन्हें कोई सजा नहीं होती है। नवरत्नम के लिए इतना सम्मान। 4 रत्नों में से एक है शिव बाबा।
लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं जानता। जैन धर्म में वे प्रत्येक बाल को अपनी उंगलियों से नोचते हैं। क्या बढ़िया इशारा है। बाबा ने ऐसे ही संन्यास की शिक्षा नहीं दी। यहाँ बाबा दिन ब दिन विकारों से छुटकारा पाने की सद्बुद्धि देते हैं। जितना योग में पक्के होंगे उतना पवित्र होंगे। साथ ही आप जितनी अधिक सेवा करेंगे, लाभ उतना ही अधिक होगा। जिन्हें प्रसिद्धि की जरा भी इच्छा नहीं है, उनके लिए सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाता है। ये है शिव बाबा के सच्चे सच्चे बच्चे, मास्टर वल्ललाल। वह जो अपने मन और बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण में है, वह स्वशासी अधिकारी है।